नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हरियाणा में किसान राज्य और केंद्र सरकार से बेहद नाराज हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे और साथ ही भाजपा के नेताओं के कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसानों पर जब लाठीचार्ज किया गया तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शनिवार को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की तमाम विपक्षी पार्टियों ने निंदा की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले को लेकर सरकार की निंदा की। हरियाणा की मनोहर सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, किसान मेहनत करके खेतों में लहलहाती हुई फसल देते हैं। भाजपा सरकार अपना हक मांगने पर उन्हें लाठी से लहूलुहान करती है। किसानों पर पड़ी एक एक लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया हिंदुस्तान का। कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को 9 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन ना तो किसान और ना ही सरकार, दोनों ही पक्ष पीछे हटने को राजी नहीं है। किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार अड़ी हुई है कि वो ऐसा नहीं करेगी। इस बीच हरियाणा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पहले से चल रही तनातनी को और बढ़ा सकता है। हरियाणा विधानसभा से जमीन अधिग्रहण को लेकर 24 तारीख को एक बिल पेश किया गया है। इस बिल का नाम है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार बिल 2021। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार का ये कहना है कि इस बिल के जरिए वो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करके विकास के कार्यों में तेजी लाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो वहीं किसान संगठन और विपक्ष ये कह रहा है कि ये बिल पूरी तरह से किसान विरोधी है और पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने वाला है। इस बिल के प्रावधान कानून बने तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जमीन लेने पर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर जमीन के मालिक की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि खेती की और सिंचाई वाली जमीन को भी एक्वायर किया जा सकता है। ये कानून केंद्र सरकार के जमीन अधिग्रहण के कानून के सख्त नियमों को नरम करने का काम करेगा। 2013 का केंद्रीय जमीन अधिग्रहण कानून ये कहता है कि किसी भी जमीन का पीपीपी परियोजना के तहत उसे मार्क करने से पहले जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो करना बेहद जरूरी है और साथ ही जमीन के मालिक की सहमति लेना बहुत जरूरी है। केंद्रीय कानून के जो अधिनियम है उनके मुताबिक पीपीपी परियोजना शुरू करने से पहले उस इलाके में कम से कम 70% प्रभावित परिवारों की सहमति लेना बेहद जरूरी है। 2014 में सरकार ने इस तरह के संशोधन करने की कोशिश की थी, लेकिन मामला राज्यसभा में ही अटक गया। अपर हाउस में बहुमत न होने की वजह से ये बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद केंद्र ने ये मामला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। हरियाणा सरकार के इस बिल में कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की और मालिक की सहमति की शर्तों से छूट दी गई है। कौन सी ये परियोजनाएं हैं आपको बताते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं, विद्युतीकरण, ग्रामीण आधारभूत संरचना, किफायती आवास, गरीबों के लिए आवास, प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोगों के पुनर्वास की आवास योजना, राज्य सरकार या उसके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक गलियारे जिसमें निर्दिष्ट रेलवे लाइनें या सड़कों के दोनों ओर 2 किलोमीटर तक की भूमि का अधिग्रहण करना हो, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं, पीपीपी परियोजनाएं जिसमें भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के पास हो, शहरी मेट्रो और रैपिड रेल सेवाएं। हरियाणा सरकार ने इस बिल में एक और धारा ऐड की गई है, 31A। इस धारा के तहत जिले के कलेक्टर को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। जिले के कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी परियोजना के लिए मुआवजे की राशि तय कर सकते हैं। जिले के कलेक्टर को ये भी अधिकार होगा कि कुल मुआवजे की राशि का 50% एक मुश्त प्रभावित परिवार को देने के बाद वो फुल एंड फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। फर्ज करिए कि आपकी जमीन के लिए 1 साल में आपको 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलना है। अब कलेक्टर ये डिसीजन ले सकता है कि एक मुश्त 50,000 रुपए आपको दिए जाएंगे और उसके बाद आप किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। इस बिल के कानून बन जाने के बाद अथॉरिटीज को भी कुछ विशेष अधिकार मिल जाएगा। फिलहाल स्थिति ये है कि कोई भी अधिग्रहित जमीन या फिर बिल्डिंग को खाली कराने के लिए 48 घंटे का वक्त देना बेहद जरूरी है, लेकिन बाद में ये शर्तें हट जाएंगी। बाद में कलेक्टर द्वारा जो मुआवजे की राशि है वो दिए जाने के बाद अधिग्रहित जमीन या बिल्डिंग को तुरंत ही खाली कराया जा सकता है। हरियाणा सरकार के इस बिल का विपक्षी पार्टियां पुरजोर विरोध कर रही हैं। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि ये बिल किसान विरोधी है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जमीन के मालिक की अनिवार्य सहमति वाली शर्त हटाने से सरकार मनमाने ढंग से कभी भी कहीं भी अधिग्रहण कर सकती है।
उधर किसान संगठनों का कहना है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद उन्हें मुआवजे की रकम के लिए अपनी राय रखने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसका विरोध भी किसान नहीं कर पाएंगे। जो भी राशि सरकार तय करेगी, किसानों को उसे मानना पड़ेगा। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। किसानों को डर है कि उनकी खेती योग्य जमीन भी सरकार अधिग्रहित कर सकती है। उधर सरकार ने विपक्ष और किसान संगठनों की तमाम जो आपत्तियां हैं उनको खारिज कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने साफ कहा है कि मुआवजे की राशि केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। हरियाणा सरकार इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेगी। साथ ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा है कि जो भी जमीन अधिग्रहित की जाएगी वो सरकार के कंट्रोल में रहेगी। अधिग्रहित जमीन का जो कंट्रोल है वो किसी भी प्राइवेट पार्टी या कॉर्पोरेट को नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के इस नए कानून और हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।